हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। दिल्ली काल समाप्त हो चुका था। मुगल काल में हम लोग बाबर के विषय में जानकारी आप लोगों को दे चुके थे और बाबर का जो बेटा होता है हुमायूं, आज हम लोग उसी के विषय में चर्चा करेंगे। और मित्रों, याद रखना कि वास्तव में मुगल काल आपने देखा होगा, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी या अन्य वनडे एग्जाम, सभी में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये अगर समाप्त कर देंगे मुगल काल, फिर हम लोग इसके बाद टेस्ट सीरीज इसकी जरूर करवाएंगे, आप लोगों को लाभ हो जाए उससे। टेस्ट सीरीज हम लोग जल्दी इसकी प्रारंभ करने वाले हैं इतिहास की। और हो सकता है कि 20 तारीख से हम लोग करीब 10 टेस्ट सीरीज जो रहेंगी वो सेम डिटो तरीके से समीक्षा अधिकारी का पेपर बनाया जाएगा। हाँ, जैसे 140 क्वेश्चन रहते हैं GS के, 60 क्वेश्चन हिंदी के, जैसे क्वेश्चन आयोग बनाता है बिल्कुल, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ऐसा सेट करके बनाया जाए, काफ़ी आयोग से पूछे जाएं, हमारी टेस्ट सीरीज से आपको प्राप्त हो। प्रयास यही रहेगा कि ऐसा पेपर हो जब आप देने जाएं तो लगे कि नहीं, वास्तव में जो टेस्ट सीरीज आप लोगों ने बनाई है तो काफ़ी कुछ से मिल जाए आपको, जिसकी आप लोगों को सफलता। मेरा प्रयास रहेगा और हम लोग अपनी वर्क यानी के लगे हुए हिसाब से किया जा रहा है। अच्छा, तो उस टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग एक टाइम रखेंगे कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, फरवरी में वाला है, घोषित किया है। आप लोगों ने देखा आज टाइम शेड्यूल आ गया है लोक सेवा आयोग का, इस वजह से आप लोग टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। जैसे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे हुमायूं के विषय में, तो हुमायूं के विषय में हम लोग जानकारी कर लें पहले। हुमायूं, अब हुमायूं के विषय में हमें लोगों ने जानकारी करना है कि हुमायूं ने क्या क्या किया है। पहली चीज ये है, किसका बेटा था, याद रखना, बाबर। बाबर के ये सबसे बड़ा बेटा था। और कहा, जब बाबर ने ये खुद कहा था कि मेरे मरने के बाद अगर कोई सही उत्तराधिकारी है तो मेरा बेटा बाबर ही होगा। और इसके देखो, ध्यान देना, ये हुमायूं होगा। बाबर ने ये कहा था कि मेरा बेटा हुमायूं ही होगा, ठीक है। बाबर ने ये कहा था मेरे मरने के बाद हुमायूं ही बेटा मेरा उत्तराधिकारी होगा। और देखो यहाँ पर चार लोग हुमायूं है, प्राण है, करी है और हिंदाल है। हिंदाल है। तो मित्रों, ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। और कहा जाए, इसका जो चचेरा भाई था, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा था। सुलेमान मिर्जा, ठीक। और एक चीज और कई बार पूछा गया है, सुलेमान मिर्जा और निजामुद्दीन अली खलीफा। निजामुद्दीन अली खलीफा निजामुद्दीन अली खलीफा
और कहा जाए कि निजामुद्दीन अली खलीफा ने ये सोचा था कि इसका जो बानोई था मेहदी ख्वाजा, देखो अब यहाँ पर जरा समझने के है कि हुमायूं जो था इसका जन्म जो है 1509 में हुआ था, काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। अब देखो एक चीज याद रखना कि बाबर के जो युद्ध हुए, जैसे कि बाबर ने कौन कौन युद्ध लड़े थे और हुमायूं साथ में रहा। देखो पानीपत के युद्ध में, पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो खानवा का हो, खानवा का, और चाहे वो चंदेरी का हो, चाहे वो घाघरा का युद्ध हो, सभी में वो साथ रहा था बाबर के। कौन? हुमायूं। ये चीज याद रखना। अब देखो किस समय बाबर बीमार हुआ और मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, यानी कि अब उसके ये लग रहा था कि अब बच नहीं पाएंगे, तो हुमायूं को अपने पास बुलाया और जो सरदार थे, जैसे इसका निजामुद्दीन अली को बुलाए और जो दरबार में थे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाकर और ये संदेश दे दिया था कि अब जो है हुमायूं ही मेरा उत्तराधिकारी होगा और आप लोग हुमायूं को ही अपना बादशाह माने, क्योंकि यही मेरा एक ऐसा पुत्र है जो वास्तव में सही संभाल सकता है, कर सकता है। तो इस वजह से हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी किसने चुना था? बाबर ने। ये चीज याद रखना। कमरान अस्करी हिंदाल ये इसके भाई थे, ठीक। और इसकी बेटी जो थी, ये याद रखना, बेटी जो थी गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम थी, ये बेटी थी, ठीक। तो ये बेटी जो थी गुलबदन बेगम, और कहा जाए कि गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं के प्रति बहुत स्नेह रखती थी और इसी ने हुमायूं नामा लिखा था। क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा। जो हुमायूं नामा लिखा उसमें जिक्र किया कि वास्तव में बाबर ने कैसे युद्ध लड़े, इनकी युद्धों में विजय प्राप्त हुई और बाबर की कैसे मृत्यु हुई, यह भी उसमें जानकारी मिलती है। कहा जाए कि ये इसने जानकारी दी कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया था, उसी से उसकी मृत्यु हुई। अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय बाबर खत्म हुआ है 1530 में, तो याद रखना कि इस जगह फिर कौन बढ़ जाता है? निजामुद्दीन अली खलीफा, यानी कि बढ़ नहीं जाता ये, यानी कि हाथ में सत्ता इसी के। एक तरीके से देखा जाए कि बाबर का सबसे वफादार यही था और यानी काफी डिसीजन ये खुद लेता था। हुमायूं अब यहाँ पर नेतृत्व करने वाली बात आ गई कि किसको बनाया जाए, तो निजामुद्दीन अली खलीफा ये चाह रहा था कि मेहंदी जो ख्वाजा है यानी कि इसको बादशाह बनाया जाए, इसको बादशाह बनाया जाए, ये सोच रहा था। तो बादशाह का अब देखो ध्यान देना इस जगह बहुत जरूरी है। ये तो चाह रहा था इसको बना दे, लेकिन काफी जनता जो चाह रही थी कि हुमायूं को बनाया जाए, तो वास्तव में हुमायूं जो है ये बन जाता है, ठीक है। हुमायूं जब बनता है इसको हटा देता है और ये जब जिस समय गद्दी में बैठा तो वास्तव में हुमायूं ऐसा, क्योंकि बाबर ने खुद हुमायूं से कहा था कि तुम्हारे भाई अगर तुम्हारे प्रति गलत करते हैं लेकिन तुम्हारा उत्तरदायित्व होगा कि उन्हें माफ करेंगे और इसके बाद उनके प्रति कभी भी गलत नहीं करोगे। तो बाबर से ये वचन दे दिया था, ये याद रखना, हुमायूं ने वचन दिया था और वही उसने किया कि कमरान अक्सरी हिंदाल काबुल कंधार इसको दे दिया
संबल भी दे दिया, अस्करी को दे दिया। और ये कहा जाए कि चचेरा भाई जो सुलेमान बदखसा जो जगह थी काबुल, यानी कि जो काबुल जगह पड़ती तो उसको भी ये दे दिया। यानी कि उत्तराधिकारी ये भी कह रहा था कि भाई जो मेरे सगे भाई हैं, मेरा चचेरा भाई, उसको भी इसने एक यानी कि क्षेत्र बांट दिया था, दे दिया। यानी कि ऐसा हुमायूं था। हुमायूं सभी भाइयों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन दुर्भाग्य हुमायूं का कि अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाया। और इधर क्या था कि हुमायूं का देखो ध्यान देना कि एक था शेर खां। शेर खां यानी कि यही आगे चल के शेरशाह सूरी बनेगा। कौन? शेरशाह सूरी। यही शेरशाह सूरी यानी कहा जाए कि 26 यानी कि जून 1539 यानी कि 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है। ध्यान देना इस जगह कि जब चौसा का युद्ध हुआ तो कहा जाए चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने यानी किसको पराजित किया था? हुमायूं को। हुमायूं को पराजित कर दिया शेरशाह सूरी ने। और उस समय इसका नाम शेर खां था। और जब पराजित करता है तो इसी उपलक्ष्य में इसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। तो शेरशाह की उपाधि धारण की कब की है? तो 26 जून 1539 में। और ये जो चौसा का युद्ध हुआ है तो ये सासाराम के पास ही जगह है। कहाँ पर? सासाराम के पास जगह थी। यानी कि सासाराम में खुद शेरशाह सूरी का मकबरा बना है, याद रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो याद रखना सासाराम में है। उसी के पास ये चौसा नामक जगह थी, वहीं पे ये युद्ध होता है। और कहा जाए कि इसमें हुमायूं की पराजय होती है और शेरशाह सूरी की विजय होती है। और शेर खां नाम था लेकिन शेरशाह सूरी उपाधि धारण कर ली। तो ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और दूसरी बात, अब एक युद्ध और होता है इसका, देखो ध्यान देना कि 17 मई, ध्यान देना कि 17 मई 1540 को, 17 मई 1540 को जो युद्ध हुआ था वो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 17 मई 1540 को हुआ था। और कहा जाए इस युद्ध में भी कौन पराजित होता है? याद रखना, शेरशाह सूरी ने किसको पराजित कर दिया था? हुमायूं को। हुमायूं को पराजित कर दिया। और कहा जाए जो हुमायूं था, याद रखना कि इसी समय अपने घोड़े के साथ, यानी कहा जाए कि घोड़े के साथ ये कान गंगा नदी में कूद गया था। ठीक है, घोड़े के साथ गंगा नदी में ये कूद गया। और गंगा नदी में कूदने के बाद एक भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी। किसने बचाई थी जान? तो भिस्ती ने एक जान बचाई। जो भिस्ती था जब जान बचाई इसने तो इसे एक दिन का इसने बादशाह बना दिया था। ठीक है, एक दिन का इसका बादशाह यानी कि राजा बना दिया। और कहा जाए तभी उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। चमड़े के सिक्के चलाए, ये एक बार पूछा भी गया है कि चलाए, तो एक चमड़े के सिक्के चलाए। और कहा जाए इस युद्ध से यानी कि हुमायूं का, कहा जाए कि इस युद्ध से ये निश्चय हो गया था कि अब यहाँ पर शासन कौन करेगा? शेरशाह सूरी। ये ईरान चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ईरान भाग जाता है। और हिंदाल यानी कि कहा जाए हिंदाल का जो था, हिंदाल के गुरु जो थे मीर अली करके, उन्हीं की
बेटी से इन्होंने विवाह कर लिया था गुलबदन बेगम से। और कहा जाए उसी से जब यहाँ मीर अली, देखो ध्यान देना इस जगह, मीर अली की बेटी से इन्होंने विवाह किया था, ठीक है। और यहाँ पर जब विवाह होता है और कहा जाए तो उसी से अकबर का जन्म होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। और हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से विवाह कौन करता है? तो हुमायूं करता है, हुमायूं करता है। और कहा जाए अपनी बहन को यानी गुलबदन बेगम को सूचना किया था, गुलबदन बेगम ये बहन थी हुमायूं की, हुमायूं की बहन थी। और ये बहन ने हमेशा हुमायूं को साथ दिया, यानी कि अपनी बहन से ये संदेश भेजा कि मैंने विवाह किया है किससे? हमीदा बानो बेगम से, ठीक। तो ये चीज याद रखना कि वास्तव में जो हमीदा बानो बेगम थी ये शिया धर्म की थी, धर्म की थी, तो ये शिया धर्म की थी, ठीक। और कहा जाए हुमायूं जो था सुन्नी धर्म का था। ये किस धर्म का था? तो सुन्नी धर्म का था। ये चीज याद रखना कि जितने मुगल लोग हुए हैं, मुगल काल के जितने बादशाह वो सब सुन्नी धर्म के थे। जो अकबर था, इसकी अकबर की माँ जो थी वो जरूर याद रखना, यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अकबर जो था इसका जन्म किससे? हमीदा बानो बेगम से हुआ था। और ये जो थी शिया धर्म की थी, धर्म की थी तो शिया धर्म की, ये चीज याद रखना। तो शिया धर्म की हमीदा बानो बेगम थी, और जो इसके पिता थे अकबर के हुमायूं, ये सुन्नी धर्म के थे, यानी कि दो धर्मों का मिश्रण था। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बाबर जो है, अकबर, सॉरी अकबर, बाबर नहीं अकबर, अकबर जो था बहुत उदारवादी था। कारण ये कि जितने शिया लोग थे ये वास्तव में बहुत उदारवादी थे। और यही कारण रहा कि अकबर ने, यानी कि जिस समय शासन सत्ता संभाली 1542 में इसका जन्म होता है, यह भी याद रखना कि अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था अकबर का। और कहा जाए जिस समय जन्म हुआ तो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। और उस समय हुमायूं खाना बदोश टाइप की जिंदगी जी रहा था, कहीं इधर भाग रहा कहीं उधर भाग रहा। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी उसका पीछा छोड़ नहीं रहा था, बराबर संघर्ष चलता रहा। एक बार तो ये हुआ कि काबुल पर जिस समय गोला दाग रहा था हुमायूं, और उस समय कमरान ने वहीं पर ऊपर किले पर बैठाल दिया था। और कहा जाए किसको? अकबर को, कि भाई गोला लग रहा, हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके बाद का उत्तराधिकारी समाप्त, आगे चल के चांस किसके आ जाएंगे? उसी के आ जाएंगे, कमरान। कमरान ने कभी साथ हुमायूं का नहीं दिया, जबकि हुमायूं ने उसके प्रति हमेशा अच्छा ही व्यवहार किया, चाहे वो कमरान हो, चाहे अस्करी हो, हिंदाल हो। हिंदाल तो चुपके से मदद भी की, और कहा जब भागा है तब भी मदद की। अपने गुरु को भी ये सूचना की कि मेरा भाई आ रहा है, आप इनको शरण दीजिए। और दूसरी चीज कि जिस समय गोला दाग रहा था, हो सकता है कमरान ने जिस समय वहां पर किले बैठाल दिया, अगर उस समय अगर नहीं बचाता कौन? हिंदाल, तो उस समय मारा जाता। लेकिन वास्तव में हिंदाल ने तो बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन बाद में यही होता है कि हुमायूं जो था हिंदाल के प्रति भी बीच में इस वजह से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि एक बार उसने कमरान का साथ दिया। वह ये कि जब युद्ध हो रहा था, कमरान, क्योंकि ये दोनों सगे भाई थे, अब साथ दिया। यही वजह रही कि बाद में उसने भी कमरान को और हिंदाल को, यानी कि फिर बाद में मरवाया भी था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये चीजें हैं हुमायूं के विषय में।
और हुमायूं जो वास्तव में कहा जाए कि ये जीवन भर लड़खड़ाया, ये तो को याद रखना कि जीवन भर लड़खड़ाया, जीवन भर लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाते हुए प्राण त्याग दिए अपने। ठीक है, प्राण त्यागे, यानी किसने कहा तो लैंड-पूल ने, किसने कहा तो लैंड-पूल, एक लैंड-पूल थे इतिहासकार, उन्होंने ये कहा। और वास्तव में एक चीज और याद रखना कि लैंड-पूल ने ये कहा, देखो ध्यान देना, और ये क्यों, क्योंकि एक बार हुआ ये कि दीन पनाह नामक सीढ़ी से उतरते वक्त कैसे वो जब सीढ़ी से उतर रहा था, और कहा जाए हुमायूं नशा इतना ज्यादा करता, काय का नशा करता था, ये भी पूछा जाता, अफीम का बहुत नशा करता था ये। और कहा जाए जिस समय सीढ़ी उतर रहा तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पैर इसका लड़खड़ा गया, और जैसे लड़खड़ाता है और ये नीचे गिरता है, और कहा जाए ये घायल हुआ, और घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जिस समय मृत्यु होती है तभी, देखो ध्यान देना, जिस समय मृत्यु हुई तभी लैंड-पूल ने ये कहा था कि जीवन भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए प्राण त्याग दिए। और मित्रों याद रखना कि 1540 में, याद रखना कि 1540 में, यानी कि कुछ समय ऐसा आया कि हुमायूं ये लग रहा था कि अब हमेशा के लिए यहाँ पर भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन हुआ क्या था कि 1545 में कालिंजर के किले पर, ध्यान देना कि कालिंजर के किले पर कौन अटैक किया था तो शेरशाह सूरी किया था। तो शेरशाह सूरी ने 1545 में कालिंजर किले पर जब अटैक किया, तो शेरशाह जब अटैक कर रहा तो यहाँ पर क्या है कि एक बारूद का ढेर अपने पास रखे था, और यही किले पर अटैक कर रहा था यहाँ से। तो वह क्या, एक गोला यही किले वाला यही ढेर पे जब गिरा है जो बारूद का रखे था, और यही कारण कि यही विस्फोटक हुआ, तो ये शेरशाह सूरी इसी में मारा जाता है। और यहाँ का राजा कौन था तो कीरत सिंह था। कौन था ये पूछा गया है, कीरत सिंह राजा था, और कीरत सिंह उस किले के अंदर था। लेकिन मित्रों याद रखना कि जब अटैक किया तो कीरत सिंह तो बच गया, लेकिन इस जगह शेरशाह सूरी मारा जाता है। और 1545 में, यानी कि फिर पुनः कौन आता है यहाँ पर है, यानी कि पुनः हुमायूं फिर भारत आता है, और देखो कंधार से, यानी काबुल कंधार से पुनः भारत फिर आया, और कहा जाए इसके बाद इसने यहाँ पर शासन सत्ता संभालता है। लेकिन कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती, बहुत समय तक इसने शासन सत्ता नहीं संभाल पाई। और कहा जाए इसी के विषय में कहा जाता है कि जीवन भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए प्राण त्याग दिए। तो इस तरीके से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और वास्तव में हुमायूं का जो बेटा था अकबर, और कहा जाए ध्यान देना अकबर जो था एक महान, यानी कि बादशाह बना था। और एक चीज और याद रखना कि अकबर के समय, जिस समय अकबर के समय युद्ध होता है, एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ध्यान देना कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जो 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, तो इस समय बैरम खान ने नेतृत्व किया था। किसने किया था तो बैरम खान ने नेतृत्व किया था। अकबर अबोध था उस समय, ठीक। और हुमायूं ने अपने बेटे के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन शुरुआत के दौर जो था वो वास्तव में बहुत संघर्ष का दौर रहा। वो अपने पिता का कभी तो कैसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी उसकी एक समस्या बना हुआ था। अपने पुत्र को चाहते हुए भी वो ज़्यादा तो ना मिल पा रहा था, ना उसको प्यार कर पा रहा था।
बीरसाल के महल में, यानी कहा जाए अमरकोट के जो राजा बीरसाल, उन्हीं के दरबार में यानी कि शरण ली थी। और कहा जाए उस समय की जो पत्नी थी, यानी कि अकबर को जन्म जब हुआ है तो ये कहा था, आज से भाई हमारा तो सब कुछ आप ही हैं, और ये बेटे को मेरी देख रेख आप ही करेंगे। तो उस समय उनने देख रेख करी, और वास्तव में एक राजपूत होने के वजह से भी उन्होंने जो उत्तरदायित्व संभाला, वास्तव में तारीफे ए काबिल है। तो ऐसे रही हुमायूं की यानी कि स्थितियां, और जीवन भर लड़खड़ाया, और लड़खड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो जो लैनपुल ने कहा है तो वास्तव में सही कहा है। और गुलबदन बेगम जो बहन थी, उसने खुद हुमायूं नामा में का जिक्र भी किया है, और वो अपने भाई के प्रति बहुत ईमानदार वफादार रही। और ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कुछ देख लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, और इसके दोनों युद्ध जरूर देखना आप लोग। ठीक, युद्ध ये 100% आएगा। जैसे कि ये चौसा का युद्ध बहुत पूछा जाता है, चौसा का युद्ध, और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों युद्ध आप लोग जरूर ये ध्यान से, मैंने बताया है कि एक 26 जून और एक 17 मई, ये 26 जून को और ये 17 मई को, और ये 1539 डेट याद रखना है, ये 1540, ये चीज याद रखना। और ये दोनों युद्ध पूछा जाता है। और जो मैंने युद्ध और बताए हैं, जैसे पानीपत का युद्ध, वो भी याद रखना कि पानीपत हो चाहे खानवा का युद्ध हो, ठीक, चंदेरी का युद्ध हो, और चाहे घाघरा का, वो 4 के समय हुए थे, और 2 युद्ध ये हुमायूं के समय हुए। तो ये युद्ध 6 युद्ध हैं, और 6 में कभी कभी होता ये है कि 2 ये रख देते, 2 उधर से रख देते, पूछ देते, मैच करने के लिए आ जाता क्वेश्चन है। कभी एक एक करके पूछा जाता, चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना। चीज ये याद रखना कि पहला ऐसा बादशाह जो सप्ताह के अनुसार कपड़े पहनता था, यानी कि 7 दिन में 7 कपड़े वो अपने बदल बदल पहनता था। शनिवार को जैसे काले, रविवार को सफेद, तो उसने अपना एक सिस्टम बना रखा था कब कैसे कपड़े पहनने, 7 दिन के अनुसार ऐसा करने वाला पहला बादशाह है। दूसरी चीज ये है कि किस संप्रदाय से ये अपना संबंध रखता था, तो सत्तारिया संप्रदाय के प्रति ये बहुत वफादार था। ठीक है, और का सत्तारिया सिलसिला जो था, उसने यानी कि हुमायूं का हमेशा आशीर्वाद भी दिया था और साथ दिया। ठीक है, तो ये चीज सत्तारिया सिलसिला ये याद रखना कि ये संबंध रखता था। ठीक है, ये भी एक सूफी संत है ना, तो ये याद रखना। और वास्तव में हुमायूं के विषय में जितना भी कहा जाए, तारीफ की जाए, कम है। चूंकि ऐसा बादशाह है कि भाई गलत करते रहे लेकिन भाइयों को हमेशा माफ करता है। काश अगर इसके भाई सब साथ दे देते तो हो सकता है जो ये जीवन भर लड़खड़ाया नहीं लड़खड़ाता, लेकिन भाइयों ने कभी साथ नहीं दिया। और हुमायूं ने जो वचन अपने पिता को दिया था, बाबर को, उसने अपने वचनों का पालन किया। ठीक है, ये चीजें याद रखना। और हुमायूं को इसको पढ़ लेना। कल हम लोग इसी के बेटा जो है हुमायूं का, यानी कि अकबर, उसके विषय हम लोग कल चर्चा करेंगे। और वास्तव में अकबर के विषय में बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अकबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अकबर के विषय में कल हम लोग बताएंगे। देखो, अकबर के विषय में काफी कुछ जानना है, क्योंकि ये जो बादशाह था लगभग 49 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष? 49 वर्ष। यानी कि मुगल काल में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन था? तो अकबर था। कल लोग अकबर के विषय में पढ़ाएंगे। और अकबर ऐसा बादशाह हुआ जो कहा जाए कि ये इस्लाम
धर्म का हो, लेकिन धर्मों को क्या कि स्नेह दिया, प्यार दिया, और कहा जाए किसी के प्रति ईर्षा नहीं रखता था, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। ठीक है, इसके दरबार में गया है तो इसने निश्चित उसकी मदद की। तो अकबर इसी वजह से एक महान बादशाह बना। और यहाँ तक कि जब भारमल ने अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री का प्रस्ताव रखा, विवाह किया, और कहा जाए कि इसने विवाह करने के बाद कभी ऐसा नहीं किया गुफा गया हो कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो, वो अपने राजपूत धर्म में उसी में रहे। हाँ, ऐसा कोई जबरदस्ती इसने नहीं किया। और इसने बहुत महत्वपूर्ण कामों किया, जैसे दास प्रथा यह भी समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ये सब समाप्त इसने किया। यानी कि कहा जाए कि रोक लग गई थी, पूर्णतः तो समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन रोक लगा का शासन रहा जब तक ये दास प्रथा हो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे जजिया करो, है ना। तो ये सारी चीजों पर रोक लगाई थी। और कहा जाए कि अकबर के विषय में जब बताएंगे, अकबर ने बहुत युद्ध किए और लगभग युद्धों में विजय हासिल हुई है। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो 9 रत्न बात आएगी तो के दरबार में भी 9 रत्न रहे हैं। और उसी तरीके से कि समुद्रगुप्त के समय भी 9 रत्न रहे हैं। इस तरीके से अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान की याद रखना बात यहाँ पर भी, कि अष्ट दिग्गज जो थे और अष्ट प्रधान शिवाजी के समय थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 9 रत्न के विषय में हम पूरी जानकारी आपको कल बताएंगे कि 9 रत्न यानी कि वो भी एक कैबिनेट की बात कार्य करते थे, जिस तरीके से 8 दिग्गज और अष्ट प्रधान करते थे कि 9 रत्न उनके बहुत वफादार होते थे। ठीक है, तो उनके वफादार होते थे, इसी वजह से उन्होंने यानी कि टुकड़ी बनाई कि 9 लोगों की, और वो लोग ऐसे वफादार होते थे, यानी कि काम बांट दिए गए, तुम्हें क्या करना, उनको क्या करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल हम लोग बताएंगे। और अकबर के विषय में ये भी बताना है कि इसने, जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध किसने लड़ा, तो बाबर राजा जरूर, बादशाह जरूर था, लेकिन वास्तव में पानीपत के युद्ध में गया कौन था बाबर की तरफ से, तो बैरम खां गया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी में खुद अकबर नहीं गया था, गया कौन था, तो मान सिंह गया था। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था, अकबर नहीं गया था। लेकिन अकबर का शासन था, इस वजह से यह कहा अकबर की सेना के प्रति विद्रोह हुआ। उस समय अकबर उपस्थित नहीं था, ना तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में था। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इसके विषय में कल हम लोग अकबर के विषय में बहुत विधिवत पढ़ना है, चूंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ से अकबर के विषय में ना पूछा। ठीक है, तो अकबर कल पढ़ाएंगे, पूरा कल अकबर को समाप्त करेंगे। इसमें जितने प्रश्न जैसे भी बनेंगे यहीं करवाएंगे भी, है ना, जैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलते हैं कल हम लोग पुनः, अकबर वाली क्लास चलेगी और सभी लोग जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे अकबर के बताएंगे, अकबर वे जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब, इन लोगों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर मुगल वंश का पतन प्रारंभ होता है, पतन में भी बताया जाएगा आपको कि बहादुर शाह कैसे बैठा 3 भाइयों को मार के, विषय में पूरी चर्चा करेंगे। पहला ऐसा शासक वसीयत लिख के मरा कौन था, कई बार क्वेश्चन पूछा है। मुगल काल का ऐसा कौन बादशाह हुआ जो वसीयत लिख कर मरा था, तो उसमें जैसे अकबर दिया जाएगा, शाहजहां दिया जाए, औरंगजेब दिया जाएगा, जहांगीर। तो याद रखना औरंगजेब था, वसीयत लिख कर मरा। और कौन मुगल काल का ऐसा था जिसके समय स्थापत कला का स्वर्णकाल कहा जाता, तो शाहजहां हो जाएगा। मुगल काल का कौन ऐसा बादशाह था जिसके समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तब क्या लगाएंगे, तो जहांगीर लगाएंगे। ठीक है, तो अकबर ने, वास्तव में अकबर के विषय में भी याद रखना कि अकबर ने 4 किले बनवाए थे, और 4 किले इनका क्रम भी पूछा जाता है। जैसे कि पहला इसने आगरा में बनवाया लाल किला, फिर इलाहाबाद में, फिर लाहौर में, फिर अटक में। तो 4 किले इसके, चारों क्रम भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं कल पुनः अकबर
वाले क्लास में बाबर के विषय में जानकारी कल देंगे।